Hello everyone, this is the last part of recent developments in Indian politics chapter, part number 5. In this part, we are going to discuss about the emergence of a new consensus. Let's start. See, previous part में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी अयोध्या डिस्प्यूट, देन शाहबानो केस, गोधरा इंसिडेंट, फाइन. तो बीजेपी के राइज की जब हम बात करते हैं, राइज ऑफ बीजेपी, दैट इमर्जेंस ऑफ बीजेपी, तो वहाँ पर आपको दो रीज़न याद अच्छे से रखना है. शाहबानो वाला केस याद रखना, एंड देन ऑफ कोर्स जो अयोध्या वाला इंसिडेंट है वो आप याद रखना, और रीजंस के साथ ये दो मेन इंपॉर्टेंट है. नाउ यहाँ पर जो बीजेपी 1980 में फॉर्म हुआ था, उससे पहले वो भारतीय जनसंघ था, बाद में वो जनता पार्टी के साथ मर्ज होता है, और उसके बाद आफ्टर द स्प्लिट ऑफ जनता पार्टी दिस भारतीय जनता पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980. तो 84 के इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलते, बाकी ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस को मिलता है 415. नाउ व्हाई? बिकॉज इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 84 में. ओके, असैसिनेशन के बाद जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें एक सिंपैथी वेव भी था, तो डेफिनेटली कांग्रेस को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस ने पहली बार, और आज तक का रिकॉर्ड है. नाउ यहाँ पर 1989 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को 85 सीट मिले थे और 197 कांग्रेस. जो बाकी जितने भी सीट्स है कहीं ना कहीं दूसरे पार्टीज को मिले थे, तो एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उस टाइम, दैट वी डिस्कस्ड इट. देन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन सी यहाँ पर जो रेड कलर में शो किया हुआ है दैट इज बीजेपी, अप्स एंड डाउन्स रहा. सी दिस वन 1999 बीजेपी को 182 सीट्स मिले थे. इन 2004 138. नाउ ये जो डिक्लाइन हुआ दिस इलेक्शन, इसमें बेसिकली ये रीज़न एक्सपर्ट्स मानते हैं दैट गोधरा इंसिडेंट जो गुजरात में हुआ था, कहीं ना कहीं वो एक इंसिडेंट माना जाता है फॉर द डिक्लाइन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी इन 2004 इलेक्शन. देन उसके बाद आप 2014 और 2019 का देखना, इसमें पार्टी को काफ़ी अच्छे सीट्स मिले. 2014 में 282 और 2019 में 303. सिंगल पार्टी को जो मिला है अलायंस के साथ काफ़ी ज़्यादा है, 300 प्लस है. नाउ ये दोनों जो है इसको हम कहते हैं एनडीए 3 2014 का, और 2019 का एनडीए 4. बोथ दीज कंसिडर एज दी सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन. ओके, इसे याद रखना. In terms of voting share also you can see here BJP voting share increased with time और कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ. Now 2004 का जो इलेक्शन जो था that actually marked the, as I mentioned in the previous part, partial revival of the Congress, because 1991 के बाद कांग्रेस को जो थोड़ा बेटर परफॉर्म जो हुआ था that was in 2004. यहाँ पर आप देख सकते हो 145 सीट्स मिले थे 2004 में, और 2009 में 206. अलायंस के साथ उन्होंने फॉर्म किया तो 300 प्लस अलायंस के साथ हुआ था, तो इट फॉर्म द गवर्नमेंट. देन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जो 2004 का जो अगर रिजल्ट को हम एनालाइज करें, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था यहाँ पर. देखो 2004 में बीजेपी को 138 मिला और कांग्रेस को 145. तो हाँ, बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है यहाँ पर, नेग्लिजिबल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग शेयर की अब बात करें और इन टर्म्स ऑफ दैट सीट्स की भी बात करें. बट ये कांग्रेस को अलायंस के सपोर्ट मिल गए थे, तो इट फॉर्म द गवर्नमेंट. और यहाँ पर जो एक चीज़ हमें नोट करने वाली बात ये है कि जो पार्टी सिस्टम है एज नाउ चेंज्ड ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली. जिस तरीके से 1970s में जैसा था कंपटीशन, वैसा वो चेंज हो चुका है. अगर देखो यहाँ पर 1990s के बाद हमें एक चीज़ ये दिखा, 4 ग्रुप्स एमर्ज हुए हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. या तो कुछ पार्टीज ऐसे हैं विच आर एक्चुअली इन कोलिजन विद द कांग्रेस, और पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद द बीजेपी, या तो फिर लेफ्ट फ्रंट पार्टीज हैं, या कुछ ऐसे पार्टीज हैं अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज 3. ओके, तो 4 डिफरेंट हमें एक तरीके से ग्रुप्स हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में इमर्ज हुआ आफ्टर 1990s. व्हाट इट शोज? इट शोज दैट कि अब जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इट इज़ नॉट जस्ट बिटवीन ए एंड बी, इट इज़ नॉट जस्ट बिटवीन ए बी एंड सी, इट इज़ बेसिकली ए बी सी डी. तो यहाँ पर जो कंपटीशन है पॉलिटिकल, दैट इज़ नाउ मल्टी कॉर्नर्ड. कैसे हुआ? यहाँ पर आपने 4 ग्रुप्स आपने देखा. तो
तो ये शो करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन है वो मल्टी कॉर्नर्ड हो चुका है. एंड इट ऑल्सो शोज दैट डाइवर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक डाइवर्जेंस हुआ है यहाँ पर. ओके, नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस करना है, दैट इज द ग्रोइंग कंसेंसस. ये याद रखना, इसको मैंने शॉर्ट में किया हुआ है A3E. दैट मीन्स A3, A stands for one, A stands for agreement, then acceptance, then again acceptance, उसके बाद emphasis. इन चारों को हम डिस्कस करते हैं. नाउ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ये शो हुआ कि दैट ग्रोइंग कंसेंसस, कि दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, सभी की सहमति डेवलप हुई है. नाउ सबसे पहले फर्स्ट कंसेंसस क्या है, दैट इज बेसिकली द एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनमें कंसेंसस डेवलप हुआ है. देखो, वैसे तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं दैट हु आर एक्चुअली अपोज टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, बट most political parties are in support of new economic policies. Okay, because जो political parties हैं now they believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world. कि अब ये पार्टी समझ चुके हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ज़रूरी है और इससे हमारी कंट्री जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम economic power, as a economic power in the world level, it will emerge. So they all supported, all provide consensus on this matter. First thing. Second one, acceptance of the political and social claims of the backward caste. अब सेकेंड चीज़ ये है कि जो ये पॉलिटिकल जो ओबीसी का इमर्जेंस हुआ हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, अब पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि येस their participation in politics is required. They all accept this one. Okay, so all political parties now support reservation of seats for the backward classes in education and employment, and political parties are also willing to ensure that the OBCs get adequate share of power. तो यहाँ पर ये जो acceptance है इस कम्युनिटी का कि इनका भी political share होना चाहिए, that actually उसमें भी यहाँ पे कंसेंसस डेवलप हुआ. ओके, नाउ द थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ देखो, पहले क्या था, एक डिस्टिंक्शन था बिटवीन द स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल पार्टीज. अब ये जो डिस्टिंक्शन है दैट इज नाउ फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट. वो जो डिस्टिंक्शन है वो अब उसके इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहा. ओके, बिकॉज हमने बाकी वो चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि दैट स्टेट लेवल पार्टीज जो हैं आर नाउ शेयरिंग देयर पावर एट द नेशनल लेवल एंड दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट 20 ईयर्स और सो. तो हमारे जो लास्ट 20 ईयर्स हैं इनका जो हमारे पार्टिसिपेशन है, जिस तरीके से रोल प्ले कर एट द सेंटर लेवल, दैट इंक्रीज्ड अ लॉट. तो इन रोल ऑफ जो स्टेट लेवल पार्टीज है गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें इनका जो रोल है उसको अब पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करती है, मानती है उनको. ओके, दैट इज द थर्ड वन. एंड द फोर्थ वन इज बेसिकली दिस वन, emphasis on pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement. तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो कोलिजन्स पॉलिटिक्स जो फॉर्म हो रहा है आजकल, that actually shifted the focus of political parties from ideological difference to power sharing agreement. यहाँ पर ज़्यादातर जो पार्टीज अगर आप देखोगे बीजेपी में, वो वैसे एग्री नहीं करते with the Hindutva ideology of BJP, but still they come together to form the government and remained in power for a full term. जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 1999 से 2004 तक पूरा गवर्नमेंट रहा हो कोलिजन. देन उसके बाद जो प्रेजेंट है 2014 से 2019 तक, 2019 से जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, ऑल्दो हम इसको तो हम सरप्लस कोलिजन मानते हैं, बट 1999 वाला आप एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हो कि ऑल्दो उनके आइडियोलॉजी से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, बट पार्टी स्टिल उनके साथ कंसिडर करती है. तो ज़्यादा फोकस अब क्या हो गया, एम्फोसिस ऑन pragmatic consideration, practical consideration rather than ideological collision.
ओके, सो पॉलिटिकल अलायंस जो अभी फॉर्म हो रही है वो आइडियोलॉजिकली बेशक उनकी एग्रीमेंट ना हो, स्टिल प्रेगमेटिक कंसिडरेशन के बेसिस पे वो फॉर्म करते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट विच वी हैव टू कीप इन माइंड. आई होप दिस वन क्लियर टू एवरी वन. सो विद दिस योर चैप्टर is completed. Thank you for watching this video. You can download this from my Telegram channel. Okay, thank you.